मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHU रावलपिंडी में कल सुबह तकरीब मुनक़िद होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शहदा पर फूलों की चादर रखेंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। पाक फ़ज़ाइया की साइबर ऑपरेशंस टीम की मार्का हक में फैसला कुन कार्रवाइयों का अहम हिस्सा हैं। साइबर शाहीनों ने दुश्मन के डिजिटल निज़ाम को अंदर से हलाक कर रखा है। बिजली और एनर्जी गुड्स पर साइबर असरात ने निज़ाम को मफलूज किया। हसास अस्करी और सरकारी तनसीबात से मालूमात के हासिल करें और फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी रही। कौम की जानिब से साइबर महाज के एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मार्का हक रैली, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बरहान वानी चौक जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। रैली में आज़ाद कश्मीर क़यादत और हुर्रियत रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का पाक फौज और क़यादत को खराज अक़ीदत और सलाम पेश। कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक़ का आज़म इजहार। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ को खराज तहसीन। मार्का हक में दुश्मन के 8 जहाज गिराए गए जो कभी भूल नहीं पाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम जारी, कहा पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त गवाही दुनिया ने दी। अमन पसंद हैं और वक्त आएगा तो बुनियाद मरसूस भी हैं कि हक में कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन के सामने बुनियाद मरसूस बन गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी अफ़वाज ने दुश्मन को धूल चटाई। मार्का हक में बहादुरी से दुश्मन मार्का हक में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम दुश्मन अपने गुरूर को ताकत समझता था। जवानों ने दुश्मन के गुरूर को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पूरी कौम मार्का हक के शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। मार्का तरक्की जीते बगैर पायदार कामयाबी मुकम्मल नहीं। मजबूत मईशत को कौमी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया गया। मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी और कामयाबियों को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान के किरदार पर भी इजहार ख्याल। बोले वतन पर कुर्बान होने के जज्बे पर मार्का हक जितवाया। पाकिस्तान ने एक कौम बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। मुसल्लह अफ़वाज ने कई गुना बड़े दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। भारत के खिलाफ जीत ने पाकिस्तान को दुनिया में कई नई पहचान दी। तुर्किया में मार्का हक की कामयाबी 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। सफारती शख्सियात, अस्करी नुमाइंदों और कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान की कामयाबियों और पाक तुर्किया ताल्लुकात पर इजहार ख्याल। मार्का हक अमन और इस्तेहकाम की अलामत करार। पाकिस्तानी सफ़ीर का कौमी खुद मुख्तारी पर
मौरका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस का 1 साल मुकम्मल विमेन बाइकर्स रैली का इनेकाद किया गया। रैली का एहतमाम कराची बाइकर्स क्लब फीमेल विंग की जानिब से किया गया। रैली में खवातीन बाइकर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मज़ार कायद से शुरू होकर कराची प्रेस क्लब तक निकाली गई। शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 23 से 25 मई तक चीन का सरकारी दौरा तय। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म की चियांग से अहम मुलाकात मुतवक्के। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। अमरीका ईरान कशीदगी और खित्ते पर असरात पर मुशावरत मुतवक्के। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन दोस्ती की 75 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे, डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे, डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी की शरह भी बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी पर 13 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पर लेवी इजाफे के बाद 117 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया बना लिया। पेट्रोल और डीजल महंगी होने की वजूहात सामने आ गई। पेट्रोल पर फ़ी लीटर 198 रुपये 1 पैसे के टैक्सेस आयद हैं। पेट्रोल की टैक्सेस के बगैर कीमत 216 रुपये 68 पैसे बनती है। पेट्रोल की कीमत में 29 रुपये फ़ी लीटर प्रीमियम भी शामिल है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 117 रुपये 71 पैसे टैक्सेस शामिल हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत फ़ी लीटर 301 रुपये बनती है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही मिनी मज़दा और गुड्स ट्रांसपोर्टर की किरायों में 10% इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद किरायों में 5% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन का नए किरायों का इतलाक आज से करने का ऐलान। सदर मिनी मज़दा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है, डीजल महंगा होने पर किराए बढ़ाने पर मजबूर है। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में खुद साख्ता इजाफे का नोटिस अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को टास्क सौंप दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन किराए ना बढ़ाने पर इत्तेफाक। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए ना बढ़ाने पर आमादगी जाहिर कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर्स से किराए ना बढ़ाने के बयान हल्फी भी ले लिया। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी इशराह नमू सुस्त होने की पेशगोई कर दी। रवां साल GDP ग्रोथ 3.6%, अगले साल 3.5% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का रवां माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ का हदफ बरकरार रखा। IMF के मुताबिक महंगाई रवां साल 7.2%, अगले साल 8.4% तक जा सकती है। बजट खसारा 3.2% से बढ़कर 3.4% होने का इम्कान।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी क़यादत को यौम फ़तह पर मुबारकबाद। फ़तह फ़स्ताइत को आलमी जिद्दोजहद की अलामत करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में रूसी अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुनसिफाना और पुरअमन आलमी निज़ाम के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। नाज़ी आज़म के खिलाफ जंग में शहदा बशमूल पाकिस्तानी सिपाहियों को खराज अक़ीदत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुनशियात की रोकथाम के लिए तारीखी मुआहिदा तय पा गया। मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़ारत दाखिला के दरमियान सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बांग्लादेश मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका ताउन करेंगे। मुनशियात फरोश नेटवर्क से मुतालिक बर वक्त मालूमात के तबादले पर भी इत्तेफाक। शुगर मिल्स मालिकान का 10 लाख टन चीन बरामद करने की इजाज़त का मुतालबा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को पैदावार और स्टॉक डेटा फराहम कर दिया। मुल्क में 78 लाख टन चीनी पैदावार और 10 लाख टन इजाफा स्टॉक का दावा है। हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स के एदाद शुमार का जायजा जारी। दरामदी चीनी को स्टॉक में शामिल करने के शुबे का इजहार। इसहाक डार की सरबराही में कमेटी हतमी फैसला करेगी। पाकिस्तान विमेंस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फातिमा सना T20 टीम की क़यादत जारी रखेंगी। अंबर कायनात स्क्वाड में शामिल वाहिद इनकैपेड खिलाड़ी होंगी। अंबर कायनात ने नेशनल T20 टूर्नामेंट में 11 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 12 मई से शुरू होगी। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में रात 7:30 बजे खेले जाएंगे। पाक बांग्लादेश पहले टेस्ट के दूसरे रोज का खेल इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में आजान अवैस के शानदार डेब्यू से पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। पाकिस्तान को बांग्लादेश की बरतरी करने के लिए 234 रन दरकार। आजान अवैस 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।